को दिया, लेकिन अल्लाह ने तेरे सदक़े को इसलिए कबूल कर लिया क्योंकि तेरी नीयत तो गरीब को मदद करने की थी, किसी बेसहारा को सहारा देने की थी। तेरी इस नीयत की वजह से अल्लाह ने तेरे सदक़े को कबूल कर लिया। और हाँ सुन, आए अल्लाह के नेक बंदे, तेरे सदक़े के माल से अल्लाह ने उन तीनों को हिदायत भी दे दी। अमीर आदमी ने गलत तरीके से पैसा कमाने से तौबा कर ली, चोर ने अपने चोरी से तौबा करके नेक आदमी बन गया, और जानिया और बदचलन ने भी तेरे सदके के माल के बाद उसने भी जिनाकारी से तौबा कर ली। चोर को अल्लाह ने गनी कर दिया, जानी और बदचलन औरत के लिए जिना के दरवाजे बंद कर दिए, और इसी माल में उसको बरकत देकर अल्लाह ताला ने उसको भी, हीर आदमी को मेरी सदका और खैरात करने की नीयत नहीं थी लेकिन मैं कर गया। मैंने 3 हिस्से किए थे सदके के माल के, एक हिस्सा तो अमीर के पास चला गया, लेकिन आय अल्लाह आज मैं एक हिस्सा और सदके का निकालूंगा, लेकिन रात के अंधेरे में ही जाऊंगा, रात की तारीकी में ही जाऊंगा और किसी मजबूर की मजबूरी दूर करूंगा, किसी मजबूर की मदद करूंगा। देखिए नीयत आज भी उसकी अच्छी है। क्या कह रहा है कि मैं किसकी मदद करूंगा? मजबूर की। सो गया ईशा के बाद। बहुत दिलचस्प वाकया है, अच्छा लगेगा आपको सुनने के। आधी रात के बाद उठा, सदके का माल लिया, एक कपड़े में लपेटा और निकल गया। 2-4 किलोमीटर 2-4 मील जाता है, किसी मजबूर को तलाश कर रहा है। देखता है कि एक शख्स चला रहा है, चादर उसके कांधे पे पड़ी हुई है। ये उसके करीब जाता है, उससे पूछता है कि भाई इतनी रात में तुम कैसे निकले? उसने कहा, बे चल, तू कौन होता है पूछने वाला? निकला। इस आदमी ने कहा, अरे भाई क्या पूछना गुनाह है? रात में कोई मजबूरी इंसान को निकालती है। उसने कहा, हाँ मैं मजबूर हूं। बोल तू क्या करेगा? तू क्या जाने मेरे ऊपर क्या मजबूरी आई है? क्या मैं तुझे अपने घर का रोना रोऊं और मैं तुझे अपने बच्चों का रोना रो रो के बताऊं क्या मजबूरी है? इस आदमी ने कहा, नहीं भाई, मैं तुमसे ये कहां सुनना चाहता हूं, बस ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि वाकई तुम मजबूर हो या नहीं। उसने कहा, हाँ मैं मजबूर हूं। इस आदमी ने कहा, बस ये लो, मेरे पास कुछ माल है, इसको अपने पास रखो और अपने घर पर जाओ और खर्च करो, इसलिए कि तुम एक मजबूर इंसान हो। ये देके चला आया, वजू बनाया, तहज्जुद की नमाज पढ़ी और पढ़ने के बाद बड़ा खुश, आय अल्लाह आज तो वाकई मैंने किसी मजबूर इंसान की मजबूरी दूर की है। आय अल्लाह तू मेरी इस नेकी को कबूल कर लेना। फजर की नमाज पढ़ने जाता है, नमाज पढ़ के घर आता है, कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़कर सुबह सवेरे फिर जाता है बाजार की तरफ। आज भी कुछ लोग बैठ के चर्चे कर रहे हैं, ये उनके पास बैठ जाता है, चर्चा हो रहा है, अरे भाई आज कुछ सुना? ये बैठ गया कि नहीं? क्या हुआ? अरे आज भी अल्लाह का एक नेक बंदा धोखा खा गया है। आज क्या हुआ? अरे आज तो बेचारा इतना बड़ा चकमा खा गया, वो अपने सदके का माल लेके निकला, वो किसी गरीब की मदद करना चाहता था, लेकिन रास्ते में उसको जो एक आदमी मिला उसने उसकी मदद कर दी, वो तो चोर था। उसका तो रात में रोजाना निकलने का मामूल था, बस्ती बस्ती बदल बदल कर वो चोरियां किया करता था। उस आदमी को आज इसने इतना माल दे दिया कि अब तो वो कई महीने चोरी नहीं करेगा। आज तो उसने चोर की मदद कर दी, पता नहीं अल्लाह का वो नेक बंदा बेचारा क्यों बार बार धोखा खा रहा है। अब ये वहां कैसे कह दे कि मैंने ही दे दिया चोर को। घर आया, कहता है अल्लाह तेरे नबी ने चोर को भी सदका देने से मना किया है और आज मेरे हाथों से चोर की मदद कर दी गई, लेकिन तू अच्छी तरीके से जानता है मेरी नीयत ये नहीं थी
कि मैं चोर को दूं। मेरी नीयत तो किसी गरीबी की मदद करने की थी। मैं आपको नीयत पर ला रहा हूं बार बार। मेरी नीयत गरीब की मदद करने की थी, चोर की नहीं। लेकिन धोखा हो गया, गलती हो गई और धोखे से ये माल चोर के पास चला गया। कोई बात नहीं, आय अल्लाह मुझे इस पर गुनाह मत देना, इस पर गिरफ्त मत करना। एक हिस्सा और रह गया माल का, आज की रात मैं निकलूंगा। आय अल्लाह तू मेरी मदद करना, आज ये माल किसी मजबूर इंसान को पहुंचा देना। इशा की नमाज पढ़ के सो गया। आधी रात के बाद उठा, फिर दुआ करता, अल्लाह आज तो किसी अच्छे आदमी के पास चला जाए, किसी गरीब के पास चला जाए। निकलता है 4-5 मील दूर, लेकिन आज वो एक औरत को देखता है। ये उस औरत के करीब गया। उस औरत ने जल्दी से अपना चेहरा छिपा लिया। कौन हो? इसने पूछा, तुम कौन हो? कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक रात की तारीकी में एक औरत के पास आकर पूछते हो। इसने कहा, इतनी रात के अंदर तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम रात के अंधेरे में निकली हुई हो और अकेले तुम निकली हुई हो? वो औरत कहती है, हाँ हाँ, रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में तो कोई मजबूर औरत ही निकल सकती है, अकेले कौन निकलेगा? तुम मेरी मजबूरी क्या जानो? उसने कहा, क्या मजबूरी है? अरे जाओ ना, मैं अपनी मजबूरी तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं कितनी मजबूर हूं। उसने कहा, मेरी बहन कोई बात नहीं, अगर बताना नहीं चाहती हो, शेयर नहीं करना चाहती हो तो मत करो। मैं तुम्हारे घर के हालात को जानना भी नहीं चाहता, लेकिन तुम यकीनन गरीब और मिस्कीन लगती हो और यकीनन तुम मुझे मजबूर लगती हो, इसलिए कि औरत जात रात के इतने अंधेरे में अकेले क्यों निकलेगी? वाकई तुम्हें किसी मजबूरी ने निकाला होगा। उसने कहा, तुमने बिल्कुल सही समझा। इसने कहा, लो ये मेरे पास कुछ माल है, मैं किसी गरीब की मदद करना चाहता था और आज तुम मिल गई हो, लिहाजा ये माल मैं तुम्हें दे रहा हूं। उसने कहा, अल्लाह तुम्हारा भला करे। ये माल लेकर चली गई और ये अपने घर आया, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है और कहता है, हाय अल्लाह 2 दिन तो मैं धोखा खा गया, एक दिन अमीर को देकर, एक दिन चोर को देकर, लेकिन आज कोई मर्द नहीं मिला। आज एक बेबस और बेसहारा औरत के लिए मैं सहारा बन गया और मैंने आज उसकी मदद की। अल्लाह तो इसको कबूल फरमा ले। फजर की अज़ान होती है, नमाज पढ़ता है, घर आता है, कुरान की तिलावत करता है, सुबह सवेरे फिर बाजार की तरफ जाता है। कुछ लोगों में फिर आज चर्चे हो रहे हैं, ये वहां बैठ जाता है, देखे आज की रात का क्या चर्चा हो रहा है। ये बैठा, लोगों ने कहा, इसने ही पूछा कि कल की रात का कोई चर्चा है, कोई जिक्र है? सब खिलखिलाकर हंसने लगे। तुम हमेशा लेट ही आते हो, हम लोगों के दरमियान बातें हो चुकी हैं। कहा, मुझे भी तो बताओ कि कोई हादसा हुआ है कल? हाँ, बड़ा हादसा हो गया। कहा, क्या हुआ? कि आज भी अल्लाह का एक नेक बंदा अपना माल लेकर निकला, वो किसी गरीब की मदद करना चाहता था, लेकिन आज भी वो धोखा खा गया। क्यों? आज भी उसने किसी चोर की मदद कर दी क्या? अरे नहीं, आज तो उसने एक औरत की मदद की है। अच्छा, वो गरीब नहीं थी? अरे नहीं नहीं, आज ये धोखा खा गया और उस औरत को पहचान नहीं पाया। वो औरत कोई गरीब नहीं थी, कोई नेक नहीं थी, वो तो बदचलन औरत थी। उसका तो काम ही है रात में निकलना और अपना जिस्म बेचना और कमाना। वो तो एक फाहिशा और बदचलन औरत थी और यह आदमी एक तवाइफ को एक बदचलन औरत को सदका दे आया। सारा माल खत्म और 3 दिन से धोखा खा रहा है। और ये वाकया बुखारी के अंदर है। ये घर आया, कहता, अल्लाह अगर तुम मुझे सवाब न दे तो अजाब भी मत देना। आए मेरे परवरदिगार, अमीर को सदका देना जायज नहीं, लेकिन मैं दे बैठा।
चोर की मदद करना जायज नहीं, लेकिन मैं कर बैठा। जानिया और बच्चलन औरत को भी सदका और खैरात देना जायज नहीं, लेकिन मैं दे बैठा। लेकिन मैं क्या करूं, तेरे नबी का फरमान है चुपके से दो, दाएं हाथ से दो कि बाएं हाथ को भी खबर ना हो। मैं इसलिए बार बार जाता था, लेकिन क्या करूं, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अय अल्लाह, सदका और खैरात का सारा माल तकसीम हो गया है, अब मैं कुछ नहीं दे सकता। लेकिन आय अल्लाह, अगर तू मुझे सवाब न दे तो इन गलत जगहों पर पैसा या सदका खैरात करने का अजाब भी मत देना। अब सुनिए, चौथे दिन सो रहा है, आज जाना नहीं है, इसलिए नहीं जाना है कि अब है ही नहीं, माल देगा क्या। सोता है, आधी रात के बाद ये ख्वाब देखता है। इससे ख्वाब में कहा जा रहा है, अल्लाह की तरफ से इसको कहा जा रहा है, कोई फरिश्ता इसके ख्वाब में आकर कहता है, आय अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह ने तेरे सदके को कबूल कर लिया, तुझे ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है। अगरचे तूने जानिया को दिया, अगरचे तूने चोर को दिया, अगरचे तू